एकदम आपको सच बताऊंगा, कहीं ना कहीं रिजेक्शन का भी डर लग रहा था कि जिसके यहाँ मेरी गाड़ी चलती थी कैब वगैरह, और मुझे नहीं पता था कि वो तेरा साला बनने वाला है। मैं भी सरप्राइज हूँ, अच्छा वो इसकी बहन है, तेरा रिश्ता तकड़ा हो रहा है। डर लगने लग गया था मेरे को, लड़की पढ़ी लिखी है और हाँ कर देना तुम। डर था यार, पहली बार कोई लड़की से मिलने जा रहे हैं, और उसको मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि उसको इंग्लिश आती है। मेरे को लगता था इंग्लिश आने वाला तो भगवान होता है। मैंने तो लाइफ में था कि हाँ राजवीर तुम मजदूर रहेगा। एक टाइम ये आ गया था। अब बोले वो स्टूडियो मेरे को आके बोला कि वो मैडम आएगी तो आपको खड़े होके हाथ पकड़ना। अरे हाथ पकड़ना है, सारे परिवार वाले यहाँ बैठे हैं, हाथ पकड़ना क्या है, आ जाएगी यार। तो गाँव वाले दिख रहे मेरे को बैठे बारात में, भाई ये क्या है। मतलब मेरे फेरे सुबह 4 बजे हुए थे और सुबह 4 बजे तक लोग स्टैंड थे कि अगला कार्यक्रम क्या होगा, अगला कार्यक्रम होगा, क्या देखना है। वहां जाके वो 10 रुपए गोलगप्पा खाती है, सारी गलतियां माफ कर देती है, और मैं तो गलती करता रहता हूँ और मुझे माफ करती रहती है। तो मुझे अपना वो दिन याद आता है जब मैं नौकरी तलाश कर रहा था। मैं उसी दिन को याद करते हुए उनको नौकरी देता हूँ। और अगर आप शुरुआत के दिनों में संघर्ष कर लो तो वो संघर्ष आपको रंग जरूर लेके आता है। कोई जीवन में काम नहीं करोगे तो आपके जो सपने हैं वो कैसे पूरे होंगे। मेरा रिश्ता देखने के लिए गए थे तो उस टाइम थोड़ा सा मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो गया था। तो रिश्ता हुआ तो हमारे मकान भी पहले कच्चे थे, फिर पक्के बन रहे थे। टिप लिपाई तो नहीं हुई थी, जो बनने शुरू कर दिए थे। जो रिश्ता देखने गए थे तो मेरे फूफा जी बुआ इन सबको बुलाया हुआ था। तो मेरे को देखने गए तो बुआ फूफा उनको देख कर, वो जो मेरे ससुर जी और थे बुआ और मेरे फूफा और बुआ ब्याही हुए वो वहीं पड़े हैं और उनके साथ अच्छी दोस्ती होती। उनको देखे तो फिर बोले, और मेरी तरफ तो कोई सवाल ही नहीं किया उन्होंने, वो उनसे ही बात लग गए। बोले अच्छा ये इनके परिवार से यार ये है तो फिर क्या पूछने का है। तो उनसे मेरे से ज्यादा कोई क्वेश्चन आंसर किया नहीं। मुझे सच पूछूं तो बहुत डर लग रहा था कि राजवीर तेरे से पढ़ाई के बारे में पूछ लिया तो क्या कर रहा है, ये पूछ लिया तो ये वो, इतना लंबा तकड़ा भी नहीं है तुम। तो मुझे एकदम आपको सच बताऊंगा, कहीं के रिजेक्शन का भी डर लग रहा था। तो वो उस टाइम मेरे फूफा और उनसे वो देख के मेरे को थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ और मेरे को उन्होंने कहीं पास कर दिया। उसके बाद परिवार में होता ही है काम क्या कर रहा है वो देखने के लिए। तो मेरे साले साहब को परिवार में साला है, उनको देखने के लिए भेजा ऑफिस में। तो मैं ऑफिस में था। इत्तेफाक ऐसा होता है कि जिसके यहाँ मेरी गाड़ी चलती थी कैब वगैरह, और मुझे नहीं पता था कि वो तेरा साला बनने वाला है, वो मेरे को देखने आया। देखते आते बोला, अच्छा राजवीर जी आप, मैं तो आपने चोरी छुपे देखने आया। बोले आप तो आपके क्या क्या बताया, मेरी बहन देख रहा हूँ जी, ठीक है रिश्ता बन पसंद। मैं भी सरप्राइज हूँ, अच्छा वो इसकी बहन है, तेरा रिश्ता तकड़ा हो रहा है। तो कन बहन में होता ही उस टाइम था आपकी गरीब अमीर थोड़ा, क्योंकि मैं गरीबी से डर लगने लग गया था मेरे को कि यार एक गरीबी है ना बहुत बड़ी लीडी है, और इससे जो निकलता है ना उसको मालूम है। दूसरे को कोई बोलेगा फंड कर रहा है, कोई बोले कुछ कर रहा है, लेकिन असलियत वही है कि जब ये लीडी की तरह होता है। और मैं आज भी कहता हूँ कि वो मैं भूल नहीं सकता वो दर्द। रिश्ता पक्का हो गया, मेरा मन तो कर रहा था लड़की को देखने के लिए। अब गोद भराई की टाइम आ गई, हमारे यहाँ गोद भराई की परंपरा है। तो उन्होंने मेरे ससुर वालों ने विचार कहा था लड़का सकता है। मैंने उस टाइम कहा मेरे पास काम बहुत है, मैं आ नहीं सकता। दोस्त को बोल दिया मैं कि तुम पक्का करिए, यो ना मत कर देना, लड़की पढ़ी लिखी है और हाँ कर देना तुम। वो बेचारे जब मेरी हाँ है तो दूसरा कौन करे, उन्होंने यस यस बोल दिया, कपड़े लत्ते देना लेना। तो रिश्ता पक्का हो गया। रिश्ता पक्का हो गया। बाद में थोड़ा होता ही है कि मेरा रिश्ता हालांकि लंबा भी चला था, उस रिश्ते को मैं कहीं न कहीं ये बोलूंगा कि वो अरेंज लव में भी चेंज हो गया। तो उधर से थोड़ी रिक्वेस्ट आती थी मिलने की, ये वो फोन पे बात होने लगी, फिर मिलने की बात होने लगी। तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, लड़की ठीक है यार, ये कहीं तेरे को उस तरह नहीं देख रही है, आज को देख रही है। तो मैं उनसे मिला तो इतनी शुरू दिन मेरे को आज भी वो दिन याद आता है जब वो मेरे से मिलने आई थी। मेरी घबराहट हो रही थी, अंदर में कंपी थी, डर था यार पहली बार कोई लड़की से मिलने जा रहे हैं। बट उससे मिला, उनके परिवार से मिला, स्पेशली मेरे फादर साहब से। तो मतलब एक रिलीफ फील हुआ मुझे कि यार तुम जो जिस चीज से डर रहा था वो चीज तो है नहीं। उन लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बहुत अच्छे से बात करी मेरे से, और फिर हमारी बहुत बातें होने लगी, रेगुलरली हम मिलने भी लगे। और मुझे कहीं फिर फील हुआ कि हाँ यार राजवीर तेरे को इसी की तलाश, वो ही मिली। तो इतनी समझदार, मेरे से तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी, और उसको मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि उसको इंग्लिश आती है। और उस टाइम तो मैं इंग्लिश सीखता था तो मेरे को लगता था इंग्लिश आने वाला तो भगवान होता है। तो मैं कहते तो राजवीर भगवान मिल गई। उसके बाद बातें करते करते हमारी शादी की बातें नजदीक आ गई, शादी हुई। और शादी हुई तो मेरा तो ये था कि बारात बुरूत ज्यादा लेके नहीं जाने का, पर मेरे ससुर साहब नहीं बारात पूरी लेके आई हो भैया, मैं लोगों को जाना है, कल को लोगों को इतना खाया है, तो मेरी इच्छा है, मैं अच्छी शादी कर रहा हूँ, आप बारात बुरूत लेके आना, रात को शादी है। तो मैंने
नहीं कि जो मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरी लाइफ में ये होगा। शादी तो दूर की बात है, मैंने तो लाइफ में था कि हाँ राजवीर तो मजदूर रहेगा। एक टाइम ये आ गया था, शादी हो रही है, उसमें भी हमारे डिमांड बोल रहे हैं कि हाँ भैया बड़ी रात लेके आना, रात को लेके आना, वो भी फिर बोला कि आपको रथ पे बैठ के आना है। मेरे लगने लगे राजवीर तो ठीक जा रहा है भाई उस पे रथ पे। पर मेरे मन में क्या कि शादी हो रही थी, डर था कि लड़ाई ना हो जाए, तो ये तेरा ठीक चल रहा है कार्यक्रम, ये खराब ना हो जाए, क्योंकि जब आप एक सर्टेन लेवल पे आते हो ना तो वो बहुत नाजुक होता है, क्योंकि आपके दोस्त लोग बनते हैं, वो चीजें वहां से बिगड़ भी सकती है और आगे भी बढ़ सकती है। तो मेरे दोस्त भी जो सर्कल बहुत अच्छा बना। जैसे ही मैं अपने रथ के ऊपर बैठा था, मेरे को मेरे चाचा जी जो जिसकी वजह से मैं जो भी आ जाऊँ, एकदम से वो दिख गए, मेरे को रिलीफ फिर मिल गया कि ले राजवीर अब कोई झगड़ा नहीं होने का, क्योंकि उनको सारे जानते हैं और रिस्पेक्ट है। तो बड़ा स्मूथली होके फेरे तक पहुंच गई। फिर मेरे को ये आप लोग स्टूडियो का होता ही है, वह मैं ऊपर बैठा हुआ था, स्टेज की शादी हो रही है, दोस्तों में तो हुई नहीं थी तब तक, तो स्टेज की शादी हो रही। अब बोले वो स्टूडियो मेरे को आके बोला कि वो मैडम आएगी तो आपको खड़े होके हाथ पकड़ना। अरे हाथ पकड़ना है, सारे परिवार वाले यहाँ बैठे हैं, हाथ पकड़ना क्या है, आ जाएगी यार। नहीं वो शूट करेंगे हम और आपको हाथ पकड़ के करना है उसको। मैडम इधर से आ रही थी, मेरे को खड़ा करके मैं खड़ा होकर हाथ पकड़ा भाई, ऐसे लगा मेरे को ना, आज भी वो याद आता है कि यार जिंदगी में कुछ नहीं जानते थे, आज लोगों की शादियों में जाते हैं और देखते हैं तो हाथ पर बैठ के भाई सारे दोस्त आ रहे हैं, फोटो खिंचा के जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। इतना जब आपको होता है कि जब आपकी एक्सेप्ट कहीं पे इतनी खोर वो इतनी होती है ना, तो आप मानो ना मानो खुशी तो बहुत होती है। और तब आपको लगता है कि यार तेरी जो मेहनत है ना वो रंग लेके आ रही है कहीं कहीं। वो आपने चीज छोटी मेहनत हो बड़ी मेहनत हो कोई नहीं जानता, आप सही तरीके से मेहनत करके और स्टेज पे आते हो और वो अपने पैसों से खर्च करते हो कुछ ना, तो उसमें जो आनंद है, मैं आपको मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, क्योंकि वो खुद नौकरी करके मेरे घर में इतना जमीन थी नहीं, जो अपने ही पैसों से वो सारा अरेंजमेंट किया, अपने पैसों से लगा के कर रहा था, तो जिससे जो सुकून मिल रहा था ना मेरे को, वो आज भी मैं एक बड़ा हूँ। फिर शादी होने के बाद में मैडम घर आ गई, मेरा पूरा परिवार, मेरे पूरे रिश्तेदार इतने खुश थे ना जिसको मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हर एक तो लोग आए, शादी से पहले टाइम से आए, जो हमारा बंदोरा क्या, रात को डीजे लगा के नाचना हो तो क्या, सबकी फरमाइश के गाने लगा के बजा के नाचना हो तो क्या, इतना वो सारे के सारे लोग। फिर बाद में बारात में हमने कहा था कोई लेडीज को कम लेके जाएंगे भाई, तो गांव में थोड़ा होता है कि रात की बारात है, कहाँ रुकेंगे ये वो, तो बस जा रही थी, मेरे भाई का स्कूल है तो उनको उस बस में गांव की लेडीज बुआ और ये वो सारे बैठ गए। मैं आगे देख रहा हूँ जाके, तो गाँव वाले दिख रहे मेरे को बैठे बारात में, भाई ये क्या है, डर लग रहा कहीं कहीं भैया प्रोग्राम इतना अच्छा क्या है बिगड़ ना जाए। पर लोग भाई वो आइसक्रीम, गाँव मतलब कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई ऊपर चार दीवारी पे बैठा है। मतलब मेरे फेरे सुबह 4 बजे हुए थे और सुबह 4 बजे तक लोग स्टैंड थे कि अगला कार्यक्रम क्या होगा, अगला कार्यक्रम होगा, क्या देखना है। जो इस तरह का स्टेज प्रोग्राम आज तो आम बात है, चाहे कोई भी हो, और मेरे सर्कल में उस टाइम का ये प्रोग्राम होना मतलब अपने आप में एक अद्भुत था। और खास करके राजवीर के लिए, क्योंकि जिसकी 2 साल पहले तो शादी का जिक्र भी नहीं हो रहा था, जिसको कोई वो नहीं था। जब अचानक से आपका इतना अच्छा प्रोग्राम हो जाए, जो आपके चाहने वाले हैं उनकी खुशी का ठिकाना आपको पता है कितना होता है। तो ईच एंड एवरी, बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक सब बड़े खुश थे मेरी शादी से। जीवन के अंदर में एक शादी के बाद आपका ना एक और चेंज आता है, और वो चेंज आपको आगे की जो लाइफ है उस पर सारा उसी चेंज पे डिपेंड करता है। तो भगवान की दया से जो मेरी शादी मेरी लाइफ पार्टनर मिली, वो इतनी अच्छी मिली कि ये नहीं कहता कि मेरी शादी के बाद मेरे जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आया। बड़ा परिवार है, सुख दुख साथी हैं, वो आते रहते हैं, कमी कोई चीज हो जाती है ऊपर नीचे। मेरी लाइफ पार्टनर मेरे साथ हमेशा खड़ी रही है, और मैं बहुत बार ऐसे सोचता हूँ उसको कि ये इसको बतानी है नहीं बतानी है, वो मेरा माइंड पढ़ लेती है, बोलती है क्या चल रहा है बताओ, क्या चल रहा है बताओ। और जब तक उसको संतोषजनक जवाब ना मिले, संतोषजनक मतलब सच्चा जवाब ना मिले, तब तक वो पूछने से मना नहीं होती। और उसको कभी भी कोई डिमांड नहीं है, कभी कुछ नहीं, इतनी मेरे से तो वो डबल पड़ी हुई है। अच्छे उसका फादर सरकारी नौकरी में था, सब कुछ सिस्टम बढ़िया, पर उस कभी डिमांड नहीं करती, कभी भी उसके अंदर में मैं नहीं है। हमेशा हमको भी समझाती है कि नहीं सब कुछ ठीक है। और
पारिवारिक बहुत है, दूसरों को देख के बड़ी खुश होती है। हमेशा मेरे शुरू में तो मेरे को पूछती रहती थी कि क्या बनाऊं, मैं जो बनाना खा ले। बोले यार बताते नहीं हो क्या बनाना। मैं यार जो तुम बनाएगी वो खा लेता हूँ, और सच बताऊँ तो मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं हर कुछ भी खा लेता हूँ। तो ये है मेरी वाइफ की छोटी सी डिमांड है, उसका गुस्सा होना एक ही बात पे बनेगी। वो एक गोलगप्पे वाला है उसका, वो मेरे घर से करीब 6-7 किलोमीटर दूर है। वहां जाके वो 10 रुपए गोलगप्पा खाती है, सारी गलतियां माफ कर देती है। और मैं तो गलती करता रहता हूँ, वो मुझे माफ करती रहती है। उसके आने से मेरी लकी चैम है कह सकता हूँ मैं। हर जगह कभी उसने नहीं कहा इसका क्या होगा। मैं कुछ भी सोच लेता हूँ, बोलता हूँ ऐसा कर लूंगा क्या, उस पर वो 2 मिनट पहुँच लेगी, सोचेगी, बोला हाँ कर सकते हो। तो हर काम में मेरा साथ देती है और उसकी वजह से बढ़ रहा हूँ आगे। जब भी कोई मेरे को नौकरी के लिए बोलता है ना, तो मुझे अपना वो दिन याद आता है जब मैं नौकरी तलाश कर रहा था। मैं उसी दिन को याद करते हुए उनको नौकरी देता हूँ। और हालांकि मेरा कोशिश रहता है कि उनको उस तरह का स्ट्रगल ना करना पड़े। एक सर्टन लेवल पे मैं उनको कहीं पे जिसको जानता हूँ, कहीं पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ भी लगवाता हूँ, तो उनको एक ठीक ठाक जगह लगाता हूँ ताकि उनका पहला दिन ठीक हो और एक ठीक लेवल पे पैसा उनको ये ध्यान में रखते हुए कि उसकी किराया कैसे निकलेगा, रहेगा कैसे, खाना कैसे, ताकि उसको वो मैं सफर किया हूँ वो सफर ना हो। तो बहुत लोग आए हैं जिनको ये बात समझ में आती है, वो रुकते हैं, आज रुक रहे हैं, अच्छी पोजीशन पे जा रहे हैं। ऐसे नहीं है, मेरे लाए हुए आज बहुत अच्छे स्थान पे हैं। कोई अपना काम कर रहा है, कोई बढ़िया नौकरी कर रहा है, किसी अपने परिवार का नाम रोशन कर रहा है। सब तरह के लोग हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चले भी गए वापस, जो उनको रास नहीं आया। क्योंकि नहीं आया? क्योंकि हमारे साइड में थोड़ी सी जमीन लोगों को ज्यादा है, पैसे वैसे ठीक है। पर फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि घर में 1-2 लोग नौकरी जरूर करना चाहिए। और अगर आप शुरुआत के दिनों में संघर्ष कर लो तो वो संघर्ष आपको रंग जरूर लेके आता है। शुरुआती दिनों में आते हुए आपको बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलेंगे जो आपको ये प्रेरित करेंगे कि ये क्या है, 5,000 की नौकरी, 7,000 की नौकरी, इससे अच्छा गांव में रहेगा, ठीक है, मैं 10 साल हो गया मेरे को कुछ नहीं मिला। इस तरह के लोग हर को मिलता है। आप अगर उन लोगों को इग्नोर करना सीख गए ना, और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आप जहाँ भी काम कर रहे हो वहाँ पे अच्छे पद पे क्या काम कर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान कर लिया ना, तो मेक श्योर आप सफल होंगे। ऐसा मैं सबको बताता भी हूँ, जो ये बात को मानते हैं वो सफल हो रहे हैं, अपना परिवार काम बढ़िया चला रहे हैं। जिस सही रास्ते पे जाने वाले कहते हैं ना कि पूत होता है ना, उसका तो बोले पालना में ही पैर पे छाना जाए। तो जो आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है ना, वो आपको पहचान जाता है, चाहे वो कोई भी हो। तो आप स्टार्टिंग शुरुआत से कर रहे हो, बटेवर से आप कोई भी किसी घर में जन्म लिया हो, गरीब हो अमीर हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके शुरुआत के जो दिनचर्या कहूँ या आपका जो काम करने का स्टाइल, आदर सम्मान, लोगों से मिलना जुलना, ये ठीक होता है तो लोग आपको जरूर कोई न कोई आपके बारे में अच्छा सोचेगा। और हर एक के जीवन में ना नेगेटिव के बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे, पॉजिटिव लोगों की लाइन लगी होती है, बस आपको ढूंढना है। अगर पॉजिटिव लोगों को ढूंढोगे आपको पॉजिटिव लोग बहुत मिलेंगे और वो लोग आपको हर जगह मदद करेंगे। एक्सेप्ट बुराई पे मदद नहीं करेंगे, वो अच्छे काम पे वो हमेशा आपकी मदद करेंगे। देखो, प्यार और अच्छी जीवन जीना ये लाइफ के अंदर में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और आज खास करके आज के टाइम जो भागदौड़ और ये जो मोबाइल ये सब होने की वजह से मेरा ऐसा मानना है कि हम जो असल में जो अपने हैं, जो असल में अपने बारे में सोचते हैं, हम उनसे कहीं न कहीं दूर होते जा रहे हैं। और हम सोचते हैं कि फोन पे बात तो हो ही गई। बहुत लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जो अपने माँ बाप से या अपने अच्छे मित्रों से मिले हुए महीने हो जाते हैं और बोलते हैं फोन पे बात तो होती है, रोज बात होती है, कोई बोलता है वीडियो कॉल होती है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो बात मिलके और साथ में बैठ के और साथ में खाना खा के जो मजा आता है ना, उस जैसा मजा तो कहीं नहीं है। काम करना बहुत जरूरी है। कोई जीवन में काम नहीं करोगे तो आपके जो सपने हैं वो कैसे पूरे होंगे। लेकिन उन सपनों की तलाश में आज को बेकार मत करो। आज आपके जीवन में जो भी जिससे आप प्यार करते हो, जिसका आप चाहते हो, जिसके साथ आपको बैठ के अच्छा लगता है, जिससे बात करके अच्छा लगता है, उसके लिए टाइम निकालना ना। कभी भी ये मत सोचो कि उसके लिए टाइम निकालना, मैं बहुत बिजी हूँ नहीं निकाल सकता। नहीं, मेक श्योर कि आप अगर 10 घंटे काम करते हो ना, मैं आपको कहता हूँ आप 8 घंटे में भी उससे ज्यादा काम कर लोगे। अगर आप मन से खुश हो, मन को मार के आप 15 घंटे भी काम कर लोगे ना, आपको वो संतुष्टि नहीं मिलेगी जो आप 8 घंटे में करके आए हो। और उसके बाद में जो आपकी घर आके सोने में जो आनंद आएगा ना, वो उस टाइम में नहीं आएगा। तो हमेशा
इस चीज को ध्यान में रखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, इसका मेरी जिंदगी पर कितना प्रभाव है, इससे मेरे लिए अच्छा कितना है और मेरे चाहने वालों के लिए खराब कितना है। तो अगर आप इन दोनों को बैलेंस कर सकते हो और आप क्वालिटी टाइम जो आपका है वो अगर स्पेंड कर सकते हो अपनों साथ में, इसको मैं आजकल बोलते हैं लेजर टाइम, और लेजर टाइम स्पेंड अपनों साथ कर लोगे ना, आपकी खुशी डबल हो जाएगी। और ये बनावटी बात नहीं है, यकीन मानिए, एक बार करके देखो, आपको महसूस होगा कि आप कितना अच्छा कर रहे हो। कई बार हमको लगता है कि किसी एक बच्चा होता है कि जरूरतमंद है, उसकी कलम किताब ये खरीद के दे दें, फिर मन में शंका होता है कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा कि इतना बड़ा हो गया दे सकता है। नहीं, आप उन दोनों को इग्नोर करो। एक बात वो ध्यान में रखो कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, ना उसकी है ना उसकी है, फिलहाल उसको कलम और किताब की ज़रूरत है। अगर वो दे दो, मेरे को जिन लोगों ने दिया है मैं फील किया है, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि उस टाइम है ना, आप उसके लिए एक फरिश्ता हो जाते हो सकता है वो आपकी एक कलम और किताब दी हुई, उस कलम किताब से क्या बन जाए आप सोच नहीं सकते। अभी तो हमें लगता है पता नहीं वो क्या है, पर उसके जीवन में क्या लिखा है वो ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं उसको फिलहाल जरूरत क्या है, वो दे दो। वो क्या करेगा उसको करने दो, वो एक दिन अच्छा करेगा। तो मैं आपको ये मैसेज दूंगा कि आपको अच्छा करते हुए, अच्छा सोचते हुए, अच्छा लोगों से मिलते हुए, दूसरों की परवाह बिना किए आप कर लो। जब भी आपको असल में चाहने वाले से गले मिलोगे ना, तो आपको रियल लव महसूस होगा, और ये करके देखो, मजा आएगा। लेकिन गांव के लोग मेरे से उस टाइम भी बहुत प्यार करते थे, आज भी बहुत प्यार करते हैं। पूछे थे सच न सच्ची है बात तो। निगम में खेती बाड़ी करता और काम के हो थर्ड क्लास एरियो हो तो एरियो हो पिछड़े हो, इनमें घणों सो पानी कौन लगे अगर तो इनमें खेती कराया करता था। बढ़िया जमीन है बेकटाई आपनों पहले दिक्कत ही सारो खाली रहता हूँ। आपरले टाइम में कि पानी लागणो शुरू हो कि बजना होनी शुरू हुई, ट्यूबवेला ने लगी ट्यूबवेला तो खाली हो देखो लग गयो तो खाल खुदियो, खाल खुदने के बाद ही वो एरियो आबाद हो गया है। फिर आपा ट्यूबवेल को पानी चकचक लगा, मैंने बेड़ा पानी लगावा, याद है तोरी बात? याद है कौन से ही बता, याद क्या करेगी कोई बात नहीं। सतोरी की कोनी भाई बेटा खाल होया कर तो पूरा डूंगो और पानी लोगों सारा अंदर ही लागतो। अब बड़ा यूं है भाई पक्का शुरू में कच्चो और अब पक्को हो गयो जकी ठीक लगे। ये तो रमानी तो आने हराने के बाद में रमान सारी ओला ओला मिट्टी है, नेरा है मिट्टी है, रमान है नेरा है मिट्टी मेरा समझ में लगे रात के असल में पहले जो की है वो रोज की मिले रख रहे टेम के हिसाब में बदलाव आ गई है। अब तब की चीज पढ़ है भाई भी नहीं पढ़ा है तो वो की ठीक चल है, वो भी नहीं क्या बोले इंजीनियरिंग करें, वो बड़े जावे महीने क्लास कौन लगा अभी पहला डिगर बिंगो आड़े गम जी कर लगे तो तीन रंग लगे रेडो। हां तो मंडली पट्टे से जी क्या हो रहा रोलो तो वो बड़ा है सारा एक फट्टा अंदर ही लगे हैं, एक फट्टा अंदर ही। सारा पहला तो थारे चैनल के दर्शकों ने मेरे बहुत बहुत राम राम नमस्कार, थारो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे जिगरी दोस्त भतीजो यार राजवीर के आज कोई चलचित्र बनाने लग गया। राजवीर के बारे में क्या बताऊं जी, सारा बड़ी खूबी तो यह मिलने लगी पहले तो जीरो लेवल पर तो आया, अब आज ही तो उनका उठर भी धरातल पर है जमीन। शुरू में राजवीर को स्वभाव मिलनसार, बचपन हुई वह सीधो साधो, बहुत हार्ड वर्किंग मेहनत कर ये लेवल पर पहुंचे। अब अपना गाँव में पहले की होती भी राजवीर खेती करता तो आपकी खेती ही बनी तो और क्या करता, तो राजवीर का और 50 किला और का सामर आपके 2 किला का बदला दे रहे हैं। राजवीर हमारे सगट साथी खेलने वाला, इन सुबह में जो कोई पेड़ भी उठाता राजवीर रोज खेलता। तो मैं आज 2 बजे आ रहा हूँ, सप्ताह में 5 दिन पानी की भरी हूँ। आज का दिन खेत में बिंगा पानी लगा रहे हो, आज बिंगा लगा रहे हो, मैं मोहन नहीं राजवीर उठो उठार देखो पैर भी ले जाता, पैर भी कदी मैं पर जाता घूमन। एक मतलब वो माइलस्टोन है जी सड़क जैसा प्रैक्टिस करने भी वो ले जाता है। तो रोज हमारी लड़ाई होती, कल मैं उठा रही कि आज तुम ले राजवीर कुछ सावरा रखा मेरे पर लद्दियों का लड़ो ना।
ये लड़ा रहा है। एन सीधा साधा स्वभाव और अब की बताऊं तो इतना ऊंचा लेवल पर जो पहुंच रहे, अब एन जमीन उधरा तुम जरूर सारा गांव की भी बढ़िया सोच रखा है। एक छोटी सी बात बताऊं, गांव में एक लाइब्रेरी चल रहा है पंडित मोतीराम पुस्तकालय जिसराज जी में। एक बार राजवीर भाई साहब आया कि मेरे पास तो काफी बुक है, वे डोनेट करना चाहूँ। मुझे भाई साहब से लाइब्रेरी नहीं हो कि नहीं यार, नहीं आप ले जाओ रख दीजिए। नहीं मुझे आओ लाइब्रेरी लेके आना है, देकर आप ही खुद ही दे करके ऐसी एक ही है। हाँ भाई साहब मुझे एक ही है, बच्चा तो ज्यादा है। तो दूसरे दिन ही कॉल आ गई, एक ऐसी ले लो मेरी तरफ हूँ, बच्चा के लिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और की चीज की जरूरत है तो और बताओ। तो वो बहुत बड़ी बात है ये। बाद में मेन क्या है, राजवीर की ऐसी की मैं पोस्ट डाल दी, तो भाई साहब मैं तो गुस्सा है, कल यार ये नहीं करना था, गलत किया। तो भाई साहब कुछ भी को, हमारी सोच ये है भाई अच्छाई का प्रचार होना चाहिए। बिल्कुल। जितनी तारीफ करें कम है, ये झूठ नहीं सच्चाई है, ऐसे नहीं कोई बनावटी है। गांव से किसी कोने से जाकर पूछ लो आप। और राजवीर गांव से कई लड़कों को, अपने दोस्तों को रोजगार दे गए, 50 लड़कों को जीरो लेवल से उठा हुआ आज 50 लड़कों को रोजगार दे रहा है। इसके कैरियर की खूबसूरती ये देखी, स्वभाव की। ये वहाँ ऑफिस में अक्ष है, वहाँ गया दोस्त है मेरा, वो बता रहा था कि राजवीर के स्वभाव में मैंने क्या खासियत देखी भाई, वो आज वहाँ कैसे है। वो जो मीटिंग लेता है बड़े बड़े लोगों के साथ, तो ऐसा हो जाता है तो ये वो है, बहुत हाई क्वालिटी का मैन है। और जब ऑफिस में आता है हमारे साथ तो हमारे जैसा हो जाता है। भगवान करे ये और तरक्की और उन्नति करे, और अपने गांव का और अपने परिवार का नाम रोशन। ये डाउन कंडीशन में आज में यार सब तो ठीक है, गुजारी है वास्तव में ही, मतलब आज जो मन फकर हो ठीक, आज वो मन मौको दिए। और वो स्वभाव आज को नहीं, सारी जिंदगी में हो जो सुरेश ने बताया बात, मैं भी दोबारा रिपीट तो कौन करना चाहूँ, लेकिन क्या है कि वास्तव में हकीकत है, सच्चाई है सुरेश जो बोली है। नहीं तो जी मतलब क्या है कि पूछो ना, इतनी डाउन कंडीशन में खेत में क्या करिए कि मान लो मैं मतलब ये डाउन कंडीशन ये मतलब वार ने उखाड़ के नीरो, उखाड़ी को नीरो लेके सामने नीरो हो रही है बात है। और बी कंडीशन आज है एक वक्त की, मतलब शायद ही उसका भूखा भी सोया ही होगा। ये ट्रैक्टर ये छिड़को मार दी तो बांध करना, ट्रैक्टर अंदर एंट्री कौन कर, 150 रुपया एक सिर्फ विंग मतलब किराया हो, वो एंट्री कौन कर। तो अभी मतलब परिस्थितियां में सका, लेकिन के आज जब राजवीर के साथ खड़े मतलब सीनो तारीख है, मतलब कि आज माना फकर हुआ, गर्व हुआ, घमंड है। और राजवीर जी के साथ हमारा 2006 से साथ, पहले वो छोटे पद पर थे, उसके बाद उनकी पोस्टिंग बढ़ते गया, तरक्की करते गए। सबके अच्छा ही सोचते हैं, तरक्की करे, हर बंदे हमारे तरक्की करे, सबके लिए वो भलाई ही भलाई सोचते हैं। जिंदगी एक गुलिस्तान है, जिंदगी गुलिस्तान है, जिंदगी गुलिस्तान है। हाय, आई एम राजवीर, जिंदगी गुलिस्तान है।